हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति के माध्यम से। आज का जो विषय वस्तु, क्यों सावित्री व्रत में लक्ष्मी नारायण के साथ साथ वट वृक्ष को पूजा करते हैं, क्यों इसी व्रत को वट सावित्री नाम से जाना जाता है। सावित्री ने जब यौवन प्राप्ति हुए थे, उसी समय अपना पति को चुनने के लिए साथियों के साथ भ्रमण करने के हेतु गए थे। उसी समय एक जंगल में वो सत्यवान को देखे थे। जिस समय वो सत्यवान को देखे थे, उसी समय ही वो सत्यवान को अपना पति के रूप में चुन लिए थे। जब ये बात उनका माता पिता को पता चला और नारद महर्षि आकर बोले थे, सत्यवान का आयु मात्र 1 साल बाकी रहा है। इसी कारण से सावित्री को दूसरा पति चुनने के लिए बोले थे। किंतु सावित्री ने बोले थे, जो समय मैंने सत्यवान को पहली बार देखा था, उसी समय ही उनको पति के रूप में ग्रहण कर लिया। इसीलिए मैंने दूसरा पति के साथ विवाह नहीं कर पाऊंगी। सावित्री के जिद्दी के सामने उसका माता पिता हार माने थे और सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कराए थे। सावित्री सत्यवान के साथ विवाह करने के पश्चात उसी दिन से प्रत्येक दिन को गणना करते करते वो चला था। ज्येष्ठ महीना अमावस्या को 1 साल पूर्णने वाला था। इसी के 5 दिन पहले सावित्री ने लक्ष्मी नारायण को आराधना करके उनके शरण में आया था और अपना पति का लंबा उम्र के लिए प्रार्थना किया था। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जब सत्यवान ने जंगल जाने के लिए प्रस्तुत हुए, उसी समय सावित्री ने उनके साथ जाने के लिए जिद किए थे और अपना सासू ससुर आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ जंगल गए थे। जंगल में पहुंचकर सत्यवान काठ काटने के समय जब उनका आयु समाप्ति हो गया था, उसी समय उनका सिर में चक्कर आने लगा था। सारे संसार अंधकार दिखाई दिए था। वो वृक्ष से नीचे आकर जब सावित्री को ये बात बोले थे, उसी समय सावित्री ने अपना कोड़ा में सत्यवान को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसी समय स्वयं यमराज ने आकर सावित्री के पास पहुंचकर सत्यवान का प्राण को लेने के लिए तत्पर हुए थे। सावित्री का लाख प्रार्थना करने के बावजूद भी यमराज नहीं सुने थे और सत्यवान का प्राण को लेकर चलने के लिए प्रस्तुत हुए थे। जब सावित्री ने देखे यमराज सत्यवान का प्राण को लेकर चलना शुरू कर दिए, उसी समय सावित्री ने अपना स्वामी का मरा शरीर को वट वृक्ष के नीचे रखा था और उसका लंबा लंबा ओहल से उसका स्वामी का शरीर को ढांक कर छुपा दिया था और वट वृक्ष को प्रणाम करके अनुरोध किया था, हे वट वृक्ष, मैं अपना स्वामी का प्राण के साथ जा रहा हूँ। तुम अपना छत्री समान शाखा प्रशाखा घंच पत्र मेरा स्वामी का शरीर को छाया और शीतलता प्रदान करोगे और खरा वर्षा दैवी दुर्विपाक से मेरा स्वामी का शरीर को छत्र समान सहायक होकर रक्षा करोगे और तुम्हारा लंबा ओहल से मेरा स्वामी का शरीर को छुपा दिया हूँ। हिंस्र वन्य जंतु के कबल से मेरा स्वामी का शरीर को तुम सुरक्षित रखोगे। इसी प्रकार मेरा प्रार्थना स्वीकार करो और मेरा स्वामी का शरीर को मैं तुम्हारी शरण में रखकर मैं जा रहा हूँ।
जब तक मैं वापस नहीं आऊँगी तब तक मेरा स्वामी का शरीर को संपूर्ण भावे सुरक्षा देने का दायित्व तुम्हारे हाथ में समर्पण करके जा रहा हूँ। इसी प्रकार प्रार्थना करते ही सावित्री ने अपना स्वामी का प्राण के पीछे पीछे यमराजा का पीछे पीछे चलने लगा था। स्वर्गपुर पहुँचने को अल्प क्षण बाकी था। उसी समय यमराजा को अपना पतिव्रता बल के कारण से प्रसन्नता करके उसका अंध सासू ससुर का चक्षु लाभ किया था, राज्य प्राप्ति कराया था और अपना माता पिता को शतपुत्र होने का सौभाग्य भी प्रदान किया था एवं सर्वशेष में अपना वाक चातुरी और चतुराई से यमराजा को परास्त करके अपना स्वामी का प्राण को भी वापस लेने में सक्षम हुआ था। जब यमराज सावित्री के पास हार गए थे और धर्म रक्षा करने के हेतु सावित्री के हाथ में सत्यवान का प्राण को वापस देने में बाध्य हुए थे, उसके पश्चात सावित्री ने सत्यवान का प्राण को वापस पाकर आनंद सहकारे उसी वटवृक्ष के पास आया था। जब वटवृक्ष के पास पहुंचा तभी देखा उसका स्वामी का शरीर संपूर्ण भावे सुरक्षित अवस्था में था और वटवृक्ष अपना छत्र समान शाखा प्रशाखा से उसका स्वामी का शरीर को ढक कर छाया प्रदान किया था, शीतलता प्रदान किया था। उसके पश्चात सावित्री ने सत्यवान का प्राण को सत्यवान का शरीर से वापस दिए के सत्यवान को जीवित किया था और सत्यवान को लेकर अपना घर के लिए प्रस्थान किया था। उसके पश्चात वही ज्येष्ठ महीना का अमावस्या आया। उसी दिन को याद करने के हेतु लक्ष्मी नारायण को पूजा करके सावित्री ने अपना स्वामी का लंबा उम्र के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसी समय वटवृक्ष भी उसका स्वामी का शरीर को सुरक्षित रखने में सहायक होने के कारण से उसी वटवृक्ष को समस्त प्रकार वस्त्र, आभूषण, फल, पुष्प देकर पूजा करने के साथ साथ ज्येष्ठ महीना का ग्रीष्म से रक्षा करने के हेतु विंचना आदि प्रदान कर रहा था। इसी प्रकार वो वटवृक्ष को भी अपना कृतज्ञता प्रदान करके उसको पूजा अर्चना करने लगा। जैसे माँ सावित्री ज्येष्ठ अमावस्या पूजा कर रहे के अपना स्वामी का लंबा उम्र का प्रार्थना कर रहे थे, उसी हिसाब से संसार में हर नारी अपना स्वामी का लंबा उम्र के लिए माँ सावित्री के साथ लक्ष्मी नारायण और वटवृक्ष को भी पूजा करने लगे और इसी व्रत को इसी कारण से वट सावित्री नाम से जाना जाता है। इसी दिन हर नारी वटवृक्ष को भी पूजा करके अपना स्वामी का लंबा उम्र के लिए भी वटवृक्ष से भी आशीर्वाद लेता है। आज का ये विषय वस्तु कैसे लगा जरूर जनाइएगा। और एक बात आप सबको बोलने वाली हूँ, यदि आप पहली बार मेरे चैनल में जुड़ रहे या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे को 100 गुना उत्साहित करेगा और नया नया विषय वस्तु लेकर मैं आप सबके पास पहुंच पाऊंगी।